اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear student, assalamu alaikum. Welcome to the classes of B8 and today the subject is curriculum development and implementation. The topics include objective model, process model and contents model. So the first topic, that is the objective model. The objective model of curriculum design content that is based on the specific objectives. These objectives should specify expected learning outcome in terms of specific measurable behavior. Objective model में ये होता है कि इसका totally depend upon the specific objective. Specific objective वही होते हैं जिसका ताल्लुक जो है टॉपिक से होता है, जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं, तो या जो कोर्स होता है, जो मौजू होती है, जो यूनिट होती है, और वही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसके जो लर्निंग आउटकम है वो मेजरेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव. मतलब कि हम स्टूडेंट के बिहेवियर में कौन से चेंज लाना चाहते हैं. सो दिस मॉडल कंप्राइज 4 मेन स्टेप्स दैट एग्रीइंग ऑन ब्रॉड एम्स विच आर एनालाइज इनटू ऑब्जेक्टिव्स. एक ब्रॉड एम जो है, एम चूँकि ब्रॉड होता है, ये लाइफ ओरिएंटेड होता है और उसको हम एनालाइज करके ऑब्जेक्टिव में स्प्लिट करते हैं. कंस्ट्रक्टिंग ए करिकुलम टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव. फिर इसके बेस पर एक करिकुलम, एक निसाब, एक कंटेंट, मटेरियल जो है ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, हासिल करें. Refining the curriculum in practice by testing its capacity to achieve its objective. अब जब हम इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको टेस्ट करते हैं, तो उसकी कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए क्या ये ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर हो सकते हैं या नहीं, या ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं या नहीं. तो इम्प्लीमेंटेशन में हम ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट पर फिर फोकस करते हैं. Communicating the curriculum to the teacher through the conceptual framework of the objective. अब यही करिकुलम जो है टीचर को कम्युनिकेट करते हैं, उसकी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि हमने इस निसाब के ज़रिए किस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने हैं, अचीव करने हैं, और किस किस्म के चेंजेस जो है स्टूडेंट में लाने हैं. इन दिस मॉडल इवैल्यूएशन इज़ डन एट ईच स्टेज ऑफ द करिकुलम डिज़ाइन. कंटेंट, मटेरियल, मेथोडोलॉजी आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव. मतलब ये कि इस ऑब्जेक्टिव मॉडल में इवैल्यूएशन हर एक स्टेज पर होता है. करिकुलम डिज़ाइनिंग की हर एक स्टेज पर इवैल्यूएशन होती है. जितने भी कंटेंट्स है, मटेरियल है या टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ है, वो हम ऑब्जेक्टिव बेस पर डिराइव करते हैं. उससे ऑब्जेक्टिव को देखकर, मकासद को देखकर कंटेंट, मटेरियल बनाते हैं, अख़ज़ करते हैं, और वही उसके लिए सिलेक्शन ऑफ मेथोडोलॉजीज़ भी करते हैं. इसके बाद बात आ जाती है प्रोसेस मॉडल. सो एज द नेम वुड सजेस्ट, द फोकस इज ऑन द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग दैट इज टेकिंग प्लेस, इंक्लूडिंग. मतलब है कि प्रोसेस मीन दिस इज ए कंटिन्यू स्टेप, कंटिन्यूएशन फॉर द लर्निंग के लर्निंग. सो दिस इंक्लूड टीचर एक्टिविटीज़. टीचर एक्टिविटीज़ को इसमें फोकस किया जाता है, टीचर एक्टिविटीज़ को अहमियत दी जाती है. लर्नर एक्टिविटीज़ को अहमियत दी जाती है कि टीचर एक्टिविटीज़ क्या है, लर्नर एक्टिविटीज़ क्या है, स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ क्या है, एंड द एनवायरनमेंट इन विच द लर्निंग टेकिंग प्लेस. और वो एनवायरनमेंट क्या सूटेबल है लर्निंग के लिए, जिसमें लर्निंग वाक़ हो रही है या टीचिंग हो रही है या नहीं. प्रॉब्लम आर नीड्स सेंटर्ड. ये प्रॉब्लम सेंटर्ड या नीड सेंटर्ड होता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट के प्रॉब्लम को, सोसाइटी के प्रॉब्लम को, सोसाइटी के नीड को, स्टूडेंट की नीड को मद्देनज़र रख कर जो है इसको ऑर्गेनाइज और डिज़ाइन किया जाता है. दिस लेंड इटसेल्फ टू सर्टेन लर्निंग एरियाज बेटर देन अदर्स. मतलब है कि जो लर्निंग एरियाज है उसके लिए प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट करता है, और दूसरों की निस्बत या दूसरे मॉडल की निस्बत ये लर्निंग एरिया पर ज़्यादा फोकस करता है. इसके बाद आ जाते हैं कंटेंट्स मॉडल. व्हाट इज़ द सेंट्रल
focus of the curriculum in the content model. The content of what is to be learned by the learner is the focal concern of the model. اس میں کنٹینٹس پر زیادہ دوری ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لرن کرتے ہیں تو کنٹینٹس کو لرن کر دیں. اب کنٹینٹ جو ہے ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا مینٹل لیول کے مطابق ہے یا نہیں ہے اسٹوڈنٹ کے, تو اس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے. ہاؤ از دا کنٹینٹ ڈیفائنڈ ان دا کلاسیکل ہیومنسٹک ٹریڈیشن, اینڈ دا کنٹینٹ ان دس ٹریڈیشن از اے ویلیوڈ کلچر ہیریٹیج, the understanding of which contributes to the overall intellectual development of the learner. مطلب ہے کہ کنٹینٹ جو ہے یہ ایک ٹریڈیشنل کلچر ہیریٹیج ہے. کنٹینٹ جو ہے ایک ایسا مٹیریل ہے کہ اس کا انڈرسٹینڈنگ جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا اٹ ول کنٹریبیوٹ ٹو اوور آل انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف دا لرنر یا طالب علم کی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. یعنی اس کی جو ذہنی یا ذہانت ہے, قابلیت ہے, اس کو وسعت دینا, ترقی دینا, یہ اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. سو کنٹینٹ پلے a very important role, and when we design the curriculum, so we should have to give focus on the content, its validity, the sources of content, so and to consider the psychological level and grade of the student, and either the content is according to the level of the student or not. So this is very important. This is known as content model. So thanks a lot, and now if you have any question.